हेलो दोस्तों। मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी स्टोरी लेकर आई हूँ। आपको ये स्टोरी बहुत ही अच्छी लगेगी और स्टोरी से कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टोरी का नाम है नमक जैसा प्यार, सच्चे प्रेम की दिल छूने वाली कहानी। बहुत समय पहले पंजाब के एक समृद्ध राज्य में एक राजा राज करता था। राजा के पास हर प्रकार की धन दौलत और वैभव था। उसकी 7 सुंदर बेटियां थीं। उनमें सबसे छोटी बेटी अपनी मासूमियत और सुंदरता के कारण राजा की सबसे प्यारी थी। समय बीतने के साथ राजा वृद्ध हुआ और उसने अपनी बेटियों की शादी करने का निश्चय किया। वह चाहता था कि उनकी शादी उनके प्रेम और लगाव के आधार पर हो। एक दिन उसने सभी बेटियों को बुलाया और पूछा, बताओ, तुम मुझसे कितना प्यार करती हो? बड़ी बेटियां एक एक कर बोली, पिताजी, हम आपसे उतना ही प्यार करती हैं जितना मीठा शहद और स्वादिष्ट मिठाइयाँ। राजा उनकी बात सुनकर खुश हुआ, लेकिन जब बारी छोटी बेटी की आई तो उसने जवाब दिया, पिताजी, मैं आपसे उतना प्यार करती हूँ जितना नमक से। राजा यह सुनकर हैरान रह गया। उसने गुस्से में कहा, नमक? तुमने मेरे प्रेम की तुलना साधारण और सस्ते नमक से की? यह मेरा अपमान है। छोटी बेटी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, पिताजी, नमक के बिना किसी भी भोजन का स्वाद नहीं। आपके बिना मेरी जिंदगी भी बेस्वाद होगी। आप मेरे लिए उतने ही जरूरी हैं जितना नमक। लेकिन राजा को यह बात समझ नहीं आई। उसने इसे अपमान माना और गुस्से में छोटी बेटी की शादी एक गरीब लकड़हारे से कर दी। शादी के बाद राजकुमारी अपने पति के साथ जंगल के पास एक झोपड़ी में रहने लगी। उनका जीवन कठिन था, लेकिन राजकुमारी ने कभी हार नहीं मानी। उसने अपने पति से कहा, जब भी जंगल से लौटो कुछ न कुछ जरूर साथ लाना। जो मिलेगा उसी से हमारा गुजारा होगा। लकड़हारा अपनी पत्नी की बात मानता और रोज जंगल से जो भी मिलता घर ले आता। एक दिन जब लकड़हारा जंगल से लौट रहा था तो उसे कुछ भी नहीं मिला। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। तभी उसकी नजर एक काली रस्सी पर पड़ी। उसने सोचा, खाली हाथ लौटने से यह बेहतर है, और वह रस्सी घर ले आया। घर पहुंचकर उसने राजकुमारी से कहा, आज मुझे सिर्फ यह रस्सी ही मिली। राजकुमारी ने जब उसे ध्यान से देखा तो घबरा गई। यह रस्सी नहीं, मरा हुआ सांप है। लकड़हारा दुखी होकर बोला, मैं खाली हाथ लौटना नहीं चाहता था। राजकुमारी ने सांप को झोपड़ी की छत पर फेंक दिया। अगले दिन जब उसने छत पर देखा तो वहां एक चमकती हुई चीज दिखाई दी। यह एक बहुमूल्य हार था। राजकुमारी ने तुरंत हार को पहचान लिया। यह वही हार था जो उसके पिता ने उसकी मां को उपहार में दिया था। उसने इसे अपने पिता को लौटाने का निश्चय किया। राजकुमारी ने अपने पति से कहा, यह हार राजा को ले जाकर दे दो, लेकिन बदले में किसी भी इनाम की मांग मत करना। बस उन्हें हमारे घर भोजन के लिए निमंत्रण देना। लकड़हारा राजा के महल पहुंचा और हार लौट आया। राजा इसे देखकर बेहद प्रसन्न हुआ। उसने लकड़हारे से कहा, तुम्हें इसके बदले क्या चाहिए? धन, सोना, चांदी, जो चाहो मांग लो। लकड़हारे ने उत्तर दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन कृपया हमारे घर भोजन करने का निमंत्रण स्वीकार करें। अगले दिन राजा लकड़हारे की झोपड़ी में पहुंचा। राजकुमारी ने अपना चेहरा ढक रखा था और राजा को भोजन परोसा। उसने जानबूझकर केवल मिठाइयां बनाई थीं। राजा ने मिठाई चखी और कुछ देर बाद कहा, यह सब मीठा है, क्या कोई नमकीन व्यंजन नहीं है? तभी राजकुमारी ने अपना चेहरा हटाया और कहा, पिताजी, अब आप समझे कि नमक का क्या महत्व है। मिठाइयाँ अच्छी हैं, लेकिन जीवन का असली स्वाद नमक में है। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी बेटी को गले लगाते हुए कहा, मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची। मैंने तुम्हारे प्रेम को समझने में भूल की। तुमने जो कहा वह पूरी तरह सच था। अब मुझे तुम्हारे प्रेम की गहराई समझ आई है। राजा ने अपनी बेटी और दामाद को अपना आधा राज्य दे दिया। उन्होंने राज्य में सच्चाई और बुद्धिमानी से शासन किया और उनका राज्य खुशहाल बन गया। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्चे प्रेम और रिश्तों की गहराई को हमेशा बाहरी दिखावे से नहीं आंका जा सकता। जो चीजें साधारण दिखती हैं, उनका महत्व जीवन में सबसे अधिक होता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी।
अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना और आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। कृपया कमेंट ज़रूर करना मेरी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।